नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन ने कल का अगली जो क्लास थी इसके पहले वाली, तो उसमें अपन ने जल का जो आयनन होता है ना, वो अपन ने पढ़ लिया था। और इसके बाद जो जल का आयनन स्थिरांक होता है TW है ना, वो भी अपन ने देख लिया था और उसका जो मान होता है वो भी अपन ने देख लिया था। और उसके बाद अपन ने जो pH मान होता है, तो pH मान का जो फॉर्मूला, गणितीय फॉर्मूला, वो भी देख लिया था। और उसके बाद उसकी अपन ने परिभाषा भी अपन ने देखी थी कि जो pH मान है वो होता क्या है, जो कि वैज्ञानिक है ना सोरेनसन ने है ना एक पैमाना दिया था जिसके द्वारा अपन अम्ल और क्षार के बारे में या उसकी जो वैल्यू होती है वो अपन पता करते हैं। आज उससे संबंधित कुछ अंक यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, तो वो अपन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो है हमने पहले ही लिख लिए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, 1 बिलियन में H+ आयन यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है उसका जो सांद्रण है या जो सांद्रता है वो 10⁻⁻9 ग्राम आयन प्रति लीटर है। तो बिलियन का अपन को pH मान ज्ञात करना है और साथ में ये भी बताना है कि जो बिलियन है वो अम्लीय होगा या क्षारीय। तो अपन उसकी पहले वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद अपन पता कर पाएंगे कि जो बिलियन है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। तो पहले का सॉल्व देखेंगे अपन। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे तो 1 बिलियन है ना, जिसका जो सांद्रण है वो क्या है, 10⁻⁻9 ग्राम आयन प्रति लीटर है। तो लिख सकते हैं अपन सांद्रण या जो सांद्रता है वो कितनी है, वो है 10⁻⁻9 ग्राम आयन प्रति लीटर। यानी कि यह सांद्रण या बोल दे अपन H+ आयन का सांद्रण। H+ आयन की जो सांद्रता है वो अपन को दी गई है। अपन को फॉर्मूले में डायरेक्ट मान रख देना। तो फॉर्मूला होता है pH बराबर -log H+, -log H+। ये फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए। तो डायरेक्टली H+ का सांद्रण दिया गया तो इसमें अपन H+ का सांद्रण लिख देंगे। तो हो जाएगा pH बराबर -log, ये वाला 10 है, 10 -9। इसमें ट्रिक होती है, इस -9 को अपन को आगे ले जाना है तो माइनस समेत ले जाना है इसको। यानी कहने का मतलब इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा pH बराबर -J वाला, इसके बाद फिर लगाना अपन को कोष्टक, ठीक है ना। और ये जो -9 है इसको अपन को आगे लिखना है -9 और यहां पे लिख देना अपन को log 10। तो log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है ना। जो log 10 है, log 10 इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। log 10 की वैल्यू 1 होती है तो log 10 की जगह पे अपन 1 लिख देंगे। ये हो जाएगा pH बराबर, ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस में 9 आ जाता है, प्लस में 9 आ जाएगा। और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो pH मान है वो अपना 9 आ जाता है, यानी कि 9 आ जाता है। जो pH मान है ये 9 आ जाता है, माइनस का इसमें गुणा होगा तो 9 का प्लस में आ जाएगा। और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कुछ नहीं, 9 ही आ जाएगा। अब चूंकि अपन ने इसकी पहली वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि यदि जो pH मान है उसकी वैल्यू 0 से 7 तक होती है, ठीक है ना, यानी कि 7 से कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका अम्लीय विलयन होता है। 7 से ऊपर यानी कि 7 से लेके 14 तक होती है तो अपना जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं जो वैल्यू है वो 9 है, यानी कि 7 से ज्यादा है। और 7 वाला क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि ना तो वो अम्लीय होता है ना क्षारीय, उदासीन विलयन होता है। तो इसमें अपन देखते हैं ये +9 है, ठीक है ना, +9 है। तो इस कंडीशन में जो विलयन है ये कैसा हो जाता, क्षारीय हो जाता है। तो अपन लिख सकते हैं यह विलयन क्षारीय होगा, यह विलयन क्षारीय होगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 7 से ज्यादा है, इसलिए विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है।
इस तरीके से अपन ने पहला जो सवाल है वो सॉल्व कर लिया। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। इसके लिए थोड़ा अपन को लॉग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। लॉग के जो कुछ मान है, जैसे log 10 का मान हो गया, है ना, 3.8 एक मान इसमें दिया गया है ना। तो कहीं पर इसकी वैल्यू दी जाती है और कहीं पर अपन को याद रखना पड़ती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसको इरेज करिए दे रहे। इसके बाद अपन दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं। ये दिया कोई पेय पदार्थ है, पेय यानी कि जो पीने वाला कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, उसके नमूने में H+ आयन यानी कि जो है ना हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है वो दिया गया 3.8 × 10⁻³ मोलार है। तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो इसका अपन को पीएच निकालना है। तो सांद्रण H+ आयनों का सांद्रण दिया गया है। सामान्य यहाँ पे पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है पीएच बराबर -log H+, -log H+। तो H+ आयनों का सांद्रण दिया गया यानी कि वैल्यू दी गई है। तो H की जगह पे H+ की जगह पे अपन वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा पीएच -log, ये हो जाए 3.8 × 10⁻³ इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। इसको जैसे अपन है ना आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस, फिर इसके बाद कोष्टक लगाना है। माइनस के बाद कोष्टक log 3.8, log 3.8, इसके बाद माइनस लगाएंगे। इसके बाद ये माइनस लगाएंगे और जो ऊपर वाली जो घात होती है इसको अपन को आगे ले आना है, यानी कि -3 ये आगे आ जाएगा। log 3.8 और ये जो वैल्यू होती है ये वाली है ना, इसको अपन को आगे लाना है इसके आगे। तो ये हो जाएगा -3 और इसके बाद हो जाएगा log 10, log 10। और log 10 की वैल्यू अपन को पता ही है कितनी होती है, 1 होती है। log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे सिंपल सा अपन pH बराबर -log 3.8 माइनस में 3 रख देंगे। इसके बाद जो log 10 की वैल्यू होती है वो होती है 1, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 आएगा तो 3 ही आता है। इसके बाद अपन 3 यानी कि इसकी वैल्यू रखेंगे। ये वैल्यू दी गई है ना, log 3.8 की वैल्यू दी गई है जे वाली। तो अपन लिखेंगे pH बराबर माइनस log की वैल्यू ये है कितनी है 0.58 अब माइनस में 3, इसका अपन करेंगे। यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे। पहले इनको अपन को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? 3.00 और यहाँ पे अपन लिखेंगे 0.58। इस तरीके से इसको अपन को घटाना है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कैरी, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ये आ जाता है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपन लिखेंगे, जो pH है यहाँ पे लिखे दे रहे pH माइनस, ये माइनस की बड़ी संख्या है तो ये माइनस में आएगी। ये जो वाली वैल्यू है ये माइनस में आएगी 2.42। ये माइनस की बड़ी होती है ना, ये छोटी है तो ना माइनस की वैल्यू आएगी जे वाली। और जैसे अपन कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2.42। तो ये आ जाती है pH की वैल्यू। pH की वैल्यू आ जाती है तो अपन बता सकते हैं कि जो विलयन है वो कैसा होगा।
7 से कम है, ठीक है ना, तो इसलिए विलयन कैसा होगा, ये अम्लीय विलयन होगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से अपन ने, है ना, ये वाला सवाल पूरा किया है। इसके बाद कुछ और अपन देखेंगे सवाल, ठीक है। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। तो आज का जो सेशन है अपना, वो सारा का सारा आंकिक प्रश्न वाला होने वाला है, ठीक है ना। तो अपन ने ये 2 सॉल्व ना कर लिए, इसके बाद अपन और देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के सेशन में अपन केवल आंकिक प्रश्न ही देखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना, ये POH है, ठीक है ना। तो अपन पहले सवाल पढ़ते हैं कि सवाल में क्या दिया गया है अपन को, वो अपन को ज्ञात क्या करना है। तो 1 विलयन में OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड, है ना, आयनों का जो सांद्रण है वो 0.01 ग्राम आयन प्रति लीटर दिया, यानी कि OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। आयनों का जो सांद्रण है वो अपन को दिया गया है। तो विलयन का अपन को pH निकालना है। अभी के जो अपन ने जो पिछले जो सवाल किए थे, तो उसमें अपन को H+ आयनों का सांद्रण दिया गया था। तो डायरेक्टली अपन ने H+ आयन का जो मान है वो उसमें रखा था अपन ने, ठीक है ना, pH वाले फॉर्मूले में, और अपन ने डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लिया था। लेकिन इस बार अपन को OH माइनस आयनों का सांद्रण दिया गया, तो OH से पहले अपन H+ आयनों का सांद्रण निकालेंगे और उसके बाद फिर pH वैल्यू में मान रख करके अपन, है ना, उस विलयन का pH ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो अपन को डबल फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, यानी कि डबल चीजें करना पड़ेंगी, तब जाके इसका जो मान है वो आएगा। तो टेंशन कोई बात नहीं है, वो हम आपको बताए दे रहे हैं कि अपन को करना कैसे है। तो अपन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं OH माइनस आयन का सांद्रण। जो OH माइनस है इसकी जो वैल्यू दी गई है अपन को, ठीक है ना, जो OH माइनस है इसकी वैल्यू दी गई है अपन को 0.001 ग्राम आयन प्रति लीटर, ये इसकी वैल्यू दी गई है। तो इसको क्या करना है अपन को, इसको अपन को, है ना, ग्राम आयन प्रति लीटर है तो इसको सिंप्लीफाइड करना है ना, सिंप्लीफाइड करना है, यानी कि इसका जो दशमलव है वो अपन को हटाना है। तो करना कैसे है वो हम आपको बताए दे रहे हैं। तो इसको अपन को इस तरीके से करना है, 0.001 है, ठीक है ना, तो बटे लगा करके ये दशमलव हटाएंगे इसका, ठीक है ना। इसका क्या है, अपन दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के बाद यहाँ पे अपन लिखेंगे, ये 3 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अपन को क्या करना है, इसको अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 10 की घात 3, ठीक है ना। इसको क्या है, 10 की घात 3 के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। और ये 10 की घात 3 जब ऊपर जाएगा, है ना, ये 10 की घात 3 क्या है, इसको अपन ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात -3। ये क्या हो जाएगा, 1 गुणा 10 की घात -3 हो जाएगा। तो इसका इसमें अपन गुणा करेंगे तो डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं 10 की घात -3, यानी कि इसका जो मान है अपन ने वो इसका ये निकाल लिया है, ठीक है ना। तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या करके, या इसका जो सांद्रण हो जाएगा OH माइनस बराबर ये हो जाएगा 10 की घात -3 ग्राम आयन प्रति लीटर। तो इस तरीके से इसको अपन को ये वैल्यू दी गई है, तो उससे अपन ये वाली वैल्यू बना सकते हैं। अभी क्या करना है अपन को, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, POH वाला, pH वो H+ है ना गुणा OH माइनस इज इक्वल टू, एक अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है H+ मल्टीप्लाई OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ये अपन ने फॉर्मूला क्या है पढ़ रखा हुआ है, H+ इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻14। तो करना क्या है, H+ पहले अपन को H+ निकालना है, OH की वैल्यू अपन ने ये वाली निकाल ली, तो H+ की जगह पे H+ जो कहते हो मल्टीप्लाई OH माइनस की वैल्यू जी दी गई है, तो अपन लिख देंगे 10 की घात -3 इज इक्वल टू 10⁻14।
करना क्या है, अब इसको लाना है अपन को यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको क्या है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये, ठीक है ना। करना क्या है, इसको अपन को यहाँ पे लाना है, तो ये हो जाएगा h प्लस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 की घात -14 और बटे में आ जाएगा ये 10 की घात -3, 10 की घात -3 हो जाएगा। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इसको लाना है अपन को ऊपर, इस चीज को अपन ऊपर लाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात -14, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात, है ना, प्लस में 3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, प्लस में 3, माइनस में 3 था, ऊपर लाएंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा। तो ये हो जाता है, इसको अपन घटा देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 10 की घात, माइनस की संख्या ज्यादा है, 14 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 11 आ जाएंगे। तो क्या आ गई, ये अपनी h प्लस की वैल्यू आ चुकी है। ये क्या है, ये h प्लस की वैल्यू आ चुकी है, h प्लस, ठीक है ना। तो सिंपलीफाइड ये अपन ने क्या है, h प्लस की वैल्यू निकाल ली है। अब क्या कर देना है अपन को, साधारण जो h प्लस वाला जो फॉर्मूला है pH वाला, है ना, वो अपन को लगा देना है। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये है pH बराबर -log H प्लस, ठीक है ना। तो H प्लस का जो मान है वो अपन ने निकाल लिया है, तो यहाँ पे अपन को H प्लस का मान रख देना, तो हो जाएगा pH बराबर -log 10 की घात -11, 10 की घात -11 आ गए हो वैसे। अब वैसे इसको सिंपली तरीके से जो अपन ने पहले सवाल किए है, तो ठीक वैसे ही इसको सॉल्व कर देना है। तो अपन लिखेंगे pH बराबर माइनस, इसके बाद कोष्टक log 10, इसको अपन आगे लाएंगे इस वाले को, है ना, तो -11 कर दो यहाँ पे। इसको क्या है पर यहाँ पे लाएंगे तो -11, यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, log 10, माइनस में log 10 आ जाएगा ये। सॉरी, माइनस नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे कोई है ना प्लस माइनस वो नहीं है ना, तो log 10 बस आ जाएगा। -11 log 10, log 10 की वैल्यू अपन को पता है 1 होती है, log 10 की जो वैल्यू है वो होती है 1। तो सिंपलीफाई क्या आ जाएगा, इसका गुणा होगा तो ये प्लस में 11 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। तो यही क्या हो जाएगा, है ना, विलयन का pH मान हो जाता है। यही क्या हो जाएगा, विलयन का pH मान हो जाएगा ये। अब चूंकि इस 7 से ज्यादा है ना, यानी कि 11 है, तो इसलिए जो विलयन कैसा हो जाएगा, ये विलयन अपना क्षारीय हो जाएगा, ठीक है ना। जो विलयन कैसा हो जाएगा, ये क्षारीय विलयन हो जाता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 7 से ज्यादा है। तो इस तरीके से अपन ने ये जो सॉल्व है ये कर लिया अपन को। फिर से इसको, है ना, रिपीट किए दे रहे इस वाले सवाल को। करना कैसे है, साधारण अपन को सवाल में OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है ना, उसकी अपन को वैल्यू दी गई है। तो इस वैल्यू को क्या करेंगे अपन, इस रूप में चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करना है ये हमने आपको पूरा यहाँ पे बता दिया कि कैसे इसको चेंज करना है। तो इस तरीके से आ जाएगी। अब अपन ने पिछली क्लासों में ये अपन ने पढ़ रखा है कि H प्लस इंटू OH-, ये इंटू ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये इंटू अपन ना भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। H प्लस OH- इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -4, यानी 10 की घात -14, ये अपन ने पढ़ रखा है। इसके बाद H प्लस जो होते हैं OH- की वैल्यू अपन को दी गई, तो वो वैल्यू लिख देंगे और बराबर में 10 की घात -14 आ जाएंगे। इस वाले सेक्शन को क्या है, इसके बटे में, इस साइड लाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। तो H प्लस 10 की घात -14 बटे में 10 की घात -3 आ जाएगा। फिर H प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे, इस वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो जो माइनस में ये प्लस में आ जाता है, इसको घटाएंगे तो 10 की घात -11 आ जाता है H प्लस का मान। अपन को H प्लस का मान पता चल गया है, तो सिंप्लीफाई जो अपन ने पहले सवाल किए हैं, है ना,
जो पीएच मान है इसमें अपन इसका मान रख देंगे और मान रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये अपन ने सॉल्व कर लिया, तीसरी बार है तो ये आपसे बन जाना चाहिए, है ना। तो पीएच बराबर 11 आ जाता है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन और आगे के सवाल करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है। अगले सवाल में आपको दो चीज़ें और एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, वो हम आपको डिटेल से बता देंगे। ठीक है ना। तो इसमें अपन को 2-3 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। उसको सॉल्व करने के बाद जो सवाल है वो सिंप्लीफाई जो यहाँ पे अपन ने किया था जो वाला पार्ट, वैसे ही फिर से आ जाता है। लेकिन इसके पहले अपन को, है ना, चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तब जाके अपन वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं अपन। तो सवाल है 2 ग्राम प्रति लीटर वाले NaOH विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। अब विलयन का नाम दे दिया गया NaOH। अब अपन ने अभी जो सवाल सॉल्व किए थे उसमें या तो H+ रहता था या फिर OH- रहता था। तो पहले के जो 2 सवाल थे उसमें H+ था, तो डायरेक्टली अपन ने फॉर्मूले में मान रख दिया तो अपना आंसर आ जाता था। इसके बाद जो तीसरा वाला सवाल किया तो उसमें OH- थे, H+ नहीं दिए थे। तो OH- की सहायता से अपन ने H+ ज्ञात कर लिए थे कितने होते हैं, यानी कि उनका सांद्र ज्ञात कर लिया था। अब लेकिन चूंकि इस वाले सवाल में ना तो अपन को H+ दिया गया और ना ही OH- दिया गया। ठीक है ना। तो इसमें एक नई चीज आ जाती है। तो सबसे पहले एक नाम होता है नॉर्मलता का। तो नॉर्मलता और भी होती है ना, मोलरता भी होती है, मोललता होती है, फार्मलता होती है और नॉर्मलता होती है। तो इनके बारे में जो डिटेल है वो अपन, है ना, और है ना, इसके अलावा और विलयन वाला जो पार्ट है उसमें, और इसके अलावा इसके पहले का जो मोल वाला पार्ट है तो उसमें ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उसको, उसकी क्लास भी अपन किसी दिन, है ना, लगाएंगे और उसमें इन चीज़ों को हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे नॉर्मलता की अपन को ज़रूरत है, तो अपन थोड़ा बहुत नॉर्मलता के बारे में पढ़े ले रहे हैं कि वो नॉर्मलता क्या होती है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे लिखना है सबसे पहले NaOH विलयन की नॉर्मलता। NaOH विलयन की नॉर्मलता। NaOH विलयन की नॉर्मलता। तो इसका जो फॉर्मूला होता है नॉर्मलता का वो होता है विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण। ग्राम प्रति लीटर में विलयन का सांद्रण। वो बटे में आपको लिखना है तुल्यांकी भार बटे में तुल्यांकी भार। इसमें एक और चीज आई है तुल्यांकी भार क्या होता है? तो जो NaOH है तो इसका अपन मोलर मास यानी कि द्रव्यमान निकालेंगे। द्रव्यमान क्या होता है, वो ये किस तरीके से विघटित होता है, यानी कि इस पे कितने आयन होते हैं। ठीक है ना। तो जो NaOH है Na पर प्लस एक ही आयन होता है OH पे ही। तो इसमें आयन जितनी टूटता है आयन में, है ना, तो उससे इसमें इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो इससे उसका क्या कहलाता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। जैसे कि NaOH है, अपन निकालना बता दें। NaOH है, ठीक है ना। तो Na का जो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, द्रव्यमान होता है इसका 23। उसी प्रकार ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और द्रव्यमान होता है इसका 16। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान भी एक ही होता है। जोड़ देंगे तो 6, 7, 3, 10, 0, कैरी का 1 और 2, 2, 4, तो 40 होता है इसका। ठीक है ना, 40 होता है। इसके अलावा जो NaOH है वो इस तरीके से टूटता है। NaOH इज इक्वल टू Na+ और प्लस में Cl-, इस तरीके से टूटता है। तो अपन इसमें देखते हैं कि इसमें एक ही आयन है। ठीक है, एक ही आयन बन रहा है, तो इसमें से डिवाइड कर देते हैं इसको।
ठीक है ना। तो इसको 40/1 से डिवाइड कर देंगे तो ये 40 ही आ जाता है। तो इस तरीके से इसका जो तुल्यांकी भार है वो 40 होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है जिसमें अपन ग्राम प्रति लीटर में है ना विलयन का अपन को सांद्रण और यहाँ पे तुल्यांकी भार लिखना होता है। इसमें अपन वैल्यू रख देंगे तो ग्राम प्रति लीटर विलयन का सांद्रण अपन को दिया गया है 2 और तुल्यांकी भार अपन ने निकाल लिया 40। तो कितना हो जाता है 1/4, यानी कि ये काट देंगे इसको 1 यहाँ पे 20, तो 1/20 आ जाता है इसका। ठीक है ना, जो नॉर्मलता होती है इसकी 1/20 आ जाती है। ये तुल्यांकी भार आपको याद रखना है ना, जो NaOH है इसका जो तुल्यांकी भार है वो 40 होता है। इसके बाद अपन अब आप आगे देखेंगे जो NaOH है एक कैसा है, एक प्रबल क्षार है। NaOH कैसा होता है, एक प्रबल क्षार है। NaOH प्रबल क्षार होता है, इसलिए इसके पास क्या होंगे OH माइनस आयन होते हैं। इसके पास OH माइनस आयन होते हैं, वो क्या होते हैं नॉर्मलता के बराबर होते हैं। ये क्या है, ये नॉर्मलता है, N से डिनोट करते हैं इसको, नॉर्मलता को क्या होते हैं N के बराबर होते हैं, यानी कि जो OH है माइनस बराबर नॉर्मलता का अपन निकाल लिया 1/20 है। ये क्या है 1/20, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे OH माइनस बटे में 1/20 ग्राम आयन ग्राम प्रति लीटर या ग्राम आयन प्रति लीटर। आयन भी लिख सकती हो, ग्राम आयन प्रति लीटर। तो OH निकल गए अपन को। तो अब जो तीसरा वाला जो सवाल लगाया था अब ठीक वैसे ही है। ठीक है ना, जैसे अपन ने वो तीसरा वाला सवाल लगाया था तो बाकी पूरा वैसे ही है। तो देखो अपन करते हैं इसको यहाँ पे सॉल्व। तो ये आ जाएगा H+ लिखेंगे अपन यहाँ पे H+ OH माइनस और बराबर में 10⁻⁻14 10⁻⁻14। तो OH माइनस की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा H+ 1/20 इज इक्वल टू 10⁻⁻14 10⁻⁻14। यहाँ पे ये डिवाइड में है, इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। H+ इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड में है, इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻14। यहाँ पे एक 0 इसमें कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 20 है तो ये 0 है, इसमें कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा H+ इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻13 हो जाएगा। एक 0 इसमें है ना ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे जो घात है वो ये कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आ जाता है। अपन को इस तरीके से अपन को H+ की वैल्यू पता चल गई। ठीक है ना, जो H+ है इसकी अपन को वैल्यू पता चल गई। अब सिंपली अपन को करना क्या है, जो pH का जो फॉर्मूला होता है उसमें अपन को H+ की वैल्यू रख देना है। तो इसमें अपन pH की वैल्यू रखेंगे, है ना। तो ये आ जाता है pH इज इक्वल टू -log H+ आयन। ठीक है, तो इसमें अपन H+ की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा pH इज इक्वल टू -log H+ की वैल्यू 2 × 10⁻⁻13। अब इसका अपन लॉग लेंगे
वैसे ही करना है जैसे अपन करते हैं इसको। ठीक है, तो इसको अपन को वैसे ही सॉल्व करना है। इसको कोष्टक में कर दूं, इस वाले को इस तरीके से इसको कोष्टक में कर दूं। इसको अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके आगे वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस बड़ा कोष्टक log 2 वैसे ही करना है। -3 है, इसको अपन को आगे लाना है। इस -3 को आप 13 को आगे लाएंगे तो -13 log के साथ में ये log है, इसका 10 आ जाएगा। log का इसमें मल्टीप्लाई और इसके बाद यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो, और नहीं तो फिर इसको क्या है अपन है ना अलग अलग करके पहले log का इसमें मल्टीप्लाई और log का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। केवल log का करना है अपन को, माइनस का नहीं करना है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट इसको -30 को आगे लाना है और यहाँ पे आ जाएगा ये log 10। तो इस तरीके से अपन को इसको करना है। log 2 की वैल्यू है, जो log 2 है इसकी जो वैल्यू होती है log 2 इसकी वैल्यू होती है 0.3010। ये log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 2 की जो वैल्यू है वो होती है 0.3010। तो बराबर में माइनस log 2 की वैल्यू रखेंगे अपन 0.3010 माइनस 13 जाओ करते हूँ, -13 जाओ करते हूँ 3010 -13 जाओ करते हूँ। और log 10 की वैल्यू होती है 1। log 10 की वैल्यू अपन को पता है 1 होती है, तो उसको अपन नहीं लिखेंगे। अब इसको कर देना है अपन को सॉल्व। ठीक है, इसको इतने में से इसको घटाना है अपन को। ठीक है, इतने में से इतने को घटाना है अपन को। तो देखो कैसे घटाएंगे, ये घटाएंगे अपन 13, इसके बाद यहाँ पे 0 दशमलव कितना है 3010 इतने 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे अपन। इस तरीके से इसको घटाना है, तो घटाएंगे 0 का 0, 10 में से 1 गई 9, यहाँ पे हासिल आएगी 10 में से 1 गई 9, यहाँ पे हासिल आएगी तो 4, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दशमलव का दशमलव यहाँ पे हासिल आएगी तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये जाएगी 12.699। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस ये आ जाती है 12.6990 12.6990। इसका इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो ये माइनस में वैल्यू आती है। ये क्या आ जाएगी, माइनस में आएगी, माइनस की संख्या बड़ी है। इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे, या 0 ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 अंक तक भी कर सकते। तो ये आ जाएगी आपके जो मान है वो आ जाएगा प्लस में प्लस 12.699। ये आपका pH का मान आ जाता है, pH की जो वैल्यू है वो आ जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये pH की वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना, और ये क्या है, ये 7 से बहुत ज्यादा है ना। तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होता है। जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है। तो इस तरीके से इस सवाल के माध्यम से अपन ने काफी सारी चीजें सीखी है ना। नॉर्मलता का फॉर्मूला सीखा, तो लैंकी भार क्या होता है तो लैंकी भार सीखा। ठीक है, उसको निकालना भी देखा अपन ने, और इसके अलावा है ना पूरा जो सवाल है वो भी अपन ने सॉल्व करना सीखा। तो आज तक की जो क्लास है वो आपकी यहीं पे समाप्त होती है।
ठीक है, इसके बाद अभी और भी इसमें सवाल है, अभी अपन और भी सवाल करेंगे। ठीक है, तो अगला जो सेशन है वो भी अपन का इसी अंक के प्रश्न का रहने वाला है ना। तो इसके आगे भी अपन सवाल सॉल्व करेंगे और जो आज की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।